हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ एक्सेल में कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट क्या होता है, पहले समझ लेते हैं इसे। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि आपका अलग अलग जगह पे डेटा है, उनको एक साथ आपको क्या करना है, प्लस करना है, सम करना है, या फिर आपको एवरेज निकालना है, या आपको मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है। तो एक साथ जब हम उन सब डेटा को एक साथ कैलकुलेट करते हैं अलग अलग जगह से, तो उसको कंसोलिडेट बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके हम कंसोलिडेट करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे ये जनवरी मंथ है। देख सकते हैं जनवरी मंथ में जैसे प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट और सेल दिया हुआ है, इसी तरह से फरवरी मंथ और मार्च का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी भी अलग है, रेट का जो रेट है वो भी अलग अलग है। यहाँ पर भी सेम रेट और क्वांटिटी अलग अलग है, मार्च में भी आपका रेट और क्वांटिटी अलग अलग है। ठीक है, हमें इन सबको एक साथ एक शीट में दिखाना है, यहाँ पर हमें दिखाना है। तो पहले हम टोटल निकालते हैं। टोटल निकालना आपको मालूम है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने निकाल के रख दिया है। ये सेल जो हमने निकाला है जस्ट प्रोडक्ट किया है, देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला डाला हुआ है सिंपली इक्वल। यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और इसको ट्रैक करेंगे क्वांटिटी एंड रेट। तो इससे हमारा सेल जो है वो हमारा निकल जाएगा, सेल वैल्यू निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है, शीट जो है, शीट जो 4 है, इसमें हमको टोटल निकालना है, मतलब कंसोलिडेट करना है। तीनों का जो है जनवरी फरवरी मार्च का डेटा एक साथ हमें यहाँ पर टोटल टोटल करके निकालना है। तो हम यहाँ पर इक्वल देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सम। तो हमने यहाँ पर इक्वल सम लिखा है। सम लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जनवरी में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको शिफ्ट बटन दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपको चले जाना है फरवरी, उसके बाद मार्च। तो यहाँ देख सकते हैं जनवरी कॉलन मार्च और D2, हमने D2 सिलेक्ट किया हुआ है सबका। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आपका टोटल आ चुका है 6580। अब इसको हम ट्रैक कर देंगे। ठीक है, तो हम ट्रैक करने के साथ साथ सबका जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च का जो भी हमारा सेल्स है, पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, दूसरा जो हमारे, तो चलिए मैं आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करके कंसोलिडेट, तो चलिए मैं अभी क्वांटिटी का जो वैल्यू है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे। तो इक्वल देना है, सम लिखना है, ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद आपको क्या करना है, जनवरी में जाना है। जनवरी में जाके आपको इस कॉलम को जो है, ये सेल है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करते हुए फरवरी फिर मार्च को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं जनवरी टू मार्च B2। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका टोटल क्वांटिटी आ चुका है। ठीक है, तीनों जनवरी फरवरी और मार्च का ऐड हो चुका है। अब इसको आप ट्रैक कीजिए, पूरा का पूरा वैल्यू आ चुका है। इसके बाद आपको रेट निकालना है। तो रेट हम कैसे निकालेंगे, जो हमने टोटल निकाला था उसी को हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम सिंपली इक्वल देंगे, ये टोटल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देते हैं ये 30 क्वांटिटी से। तो आपका एग्जैक्ट जो है जो एवरेज रेट है वो आ जाएगा। फिर आप इसको ट्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका हमारा जो है कंसोलिडेट। तो अभी मैं आपको कंसोलिडेट का और एक तरीका दिखाने जा रहा हूँ। ये तरीका क्यों यूज़फुल है और क्यों हमें ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जनवरी मंथ का जो डेटा है ये एक पोजीशन में है, ABCD, इनका रो नंबर है 2 3 4 5 इस तरह से। इसी तरह से फरवरी मंथ का लेकिन अलग पोजीशन है, HIJK, और इसका भी पोजीशन अलग है, रो पोजीशन अलग है। इसी तरह से आपका मार्च का भी जो डेटा है ये भी इसका पोजीशन अलग है। ठीक है, तो IJKL और यहाँ पर आपका 4 5 6 इस तरह से रोज है। तो ये हर, मतलब आप देख सकते हैं सबका पोजीशन अलग है, अलग अलग शीट का अलग अलग पोजीशन है। तो अगर आप मेरा जो प्रीवियस वाला अगर टेक्निक यूज करेंगे या तरीका यूज करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको तो सेम पोजीशन निकाल के रखा था। लेकिन अब हमको क्या करना होगा, अब हमको यूज करना होगा कंसोलिडेट, जो कि ये डेटा में आपको यहाँ पर मिलेगा। कंसोलिडेट टूल का यूज करेंगे। तो चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको ये जो शीट 7 है, यहाँ पर हम इस क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कंसोलिडेट में क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी फंक्शन यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो मैं सम करना चाहता हूँ और रेफरेंस में आप जाओगे और यहाँ पर जो जनवरी शीट है इसमें आपको ये क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेना है और ऐड कर लेना है। इसी तरह से आपको फरवरी में जाना है, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इसको सिलेक्ट कर लेना है और ऐड कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो मार्च में है
मार्च का जो है जैसे ये वाला एरिया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर लेंगे और हम ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है। इसी तरह से हम सेल का भी हम सिलेक्ट करते हैं और हम कंसोलिडेट में जाएंगे। कंसोलिडेट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इनको पहले हम डिलीट कर देते हैं। इनको हमने डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जनवरी में जाते हैं। जनवरी में इस एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे। इसके बाद हम फिर से मार्च में जाएंगे और मार्च में हमारा डेटा इधर है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। इसके बाद हम फरवरी का हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद मार्च का, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। अब हम मार्च का ये जो डेटा है इसको सिलेक्ट करते हैं और ऐड कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सेल्स का डेटा आ चुका है। बाद बाकी जो है रेट ये आप खुद निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो इसके लिए आपको बस इक्वल देना है और ये जो सेल है इसको सिलेक्ट करके आपको बस डिवाइड करना है इसके साथ। तो यहाँ पर आपका रेट आ जाएगा, फिर आप इसको ड्रैग कर देना, ठीक है। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया कंसोलिडेट जो टूल का यूज़ करना, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार अलग अलग जगह में हमारा डेटा रहता है तो वहाँ से हमें रिट्रीव करने में काफ़ी परेशानी होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इस कंसोलिडेट टूल को यूज़ कीजिए जब आपका डेटा अलग अलग जगह में होगा, पोजीशन उनका अलग अलग होगा। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं अभी जनवरी में अगर कोई चेंजेस करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी 14 डाल दिया। जैसे मैंने यहाँ पर 14 डाला तो यहाँ पर 36 ही है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ। यहाँ फरवरी में अगर मैं यहाँ पर 34 डालता हूँ तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं। पहले तो हम इनको डिलीट कर देते हैं इन सबको, और ये जो कंसोलिडेट है इसमें जो भी डेटा है इसको पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें ये आपको करना ही होगा, पूरा का पूरा एरिया। इसके बाद आपको कंसोलिडेट में जाना होगा और यहाँ पर आपका बस एक ही कैलकुलेट होगा, सम तो सम, काउंट तो काउंट। यहाँ पर अलग अलग फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ पर मैं जैसे इसको एक अलग से, इसको मैं अलग से नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट करना होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाद में आप इसको क्या कीजिए, रेट कैसे निकालिए वो अलग बात है, लेकिन इनको हम क्या करेंगे, अभी एक ही चीज़ यूज़ करेंगे, वो है आपका कोई भी एक फंक्शन यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर सम को सिलेक्ट कर लिया। अब रेफरेंस में जाएंगे तो रेफरेंस में हम जनवरी में जाएंगे, ये पूरा का पूरा रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। ऊपर सम है मतलब सम होगा सारे के सारे। फिर हमको जाना पड़ेगा, ऐड करना होगा। फिर हम चले जाएंगे फरवरी में, फरवरी में भी पूरा का पूरा एरिया हमने ऐड कर लिया। इसके बाद हमको मार्च में जाना है और मार्च का पूरा एरिया हमने सिलेक्ट करके ऐड कर लिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, इसमें आपको क्लिक करना है। तो क्या होगा, अब आप जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ वहाँ पर, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में, वो सारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। अब हम ओके करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सब कुछ ऐड, मतलब सम होके आ चुका है। मैं इसे हटाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर 52 है, तो चलिए जनवरी में मैंने यहाँ पर 50 डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए 88 हो चुका है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पर, ये हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर इक्वल डाल के ये जो है सेल को डिवाइड कर देते हैं इससे, 88 से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 231 हमारा रेट आ चुका है और इसको हम ट्रैक करके इस तरह से निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये एक तरीका है। तो क्योंकि आपको सब जितने भी है सबको एक साथ प्लस करना होगा, ठीक है। तो इसमें ये एक क्या है, डिसएडवांटेज है। जब आप ये पूरा का पूरा डेटा निकालोगे तो कोई एक ही आप फंक्शन यूज़ कर पाओगे, इंडिविजुअली अलग अलग फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया है आज का क्लास। तो आशा करता हूँ आज आप लोगों को ये जो कंसोलिडेट कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया है। अगर आपको समझ में आ रहा है हमारा वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।